सत्यमेव जयते। मैं जो बोलूँगा उसमें मेरे जहन में जो भी है वो जितना पूरा सच है वो सच बोलूँगा। अगर जानबूझ के तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि मुझे डर है कि झूठ बोलूँगा तो मुझे कैंसर, स्ट्रोक, हार्ट अटैक या सुसाइड या मर्डर का कर्म लगेगा। ये ज़िंदगी का सच्चाई है। मैं डॉक्टर भानु प्रकाश हूँ, एक न्यूरोसर्जन हूँ। ब्रेन कैंसर क्यों होता है वो ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। शुरू में मैंने रिफाइंड ऑयल के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी, कोई सुनने वाला नहीं, पॉलिटिशियन नहीं सुने, हेल्थ डिपार्टमेंट नहीं सुन रहा है, आईएएस ऑफिसर नहीं सुन रहा है, जुडिशरी नहीं सुन रहा है। तो उसके बाद लगा पेस्टिसाइड्स, पोल्यूशन और प्रिजर्वेटिव, ये सब। उसके बाद लगा हमारे अंदर का जो झूठ है वही प्रॉब्लम है। तो हर एक मन में जो झूठ है, हमारी सोच में, हमारी बोल में, हमारी चाल में, वही झूठ हमें बीमारी करती है। वही बीमारी का बुद्धा ने कार्य कारण सिद्धांत बताया, ये सनातन धर्म में कर्म बताया, शायद इस्लाम में भी वही बताया कि हम अभी नीम का बीज बोझ के हम आम का फल तो नहीं खा सकते। तो जो काम, जो सोचेंगे, जो बात करेंगे, जो काम करेंगे, उसी का तो फल हमें भुगतना पड़ेगा। तो मेरा पहला गुजारिश है, हम सब सच्चे बन जाए ताकि हम अपना तंदुरुस्ती बरकरार रखें और कोई बीमारी ना लगे हमें। और क्योंकि ये लड़ाई बहुत दूर की लड़ाई है, क्योंकि ये लड़ाई आज जो हो रही है, ये कांग्रेस, बीजेपी, मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन, ये लड़ाई करीब हज़ारों साल पहले से हो रहा है। तो हज़ारों साल पहले से और नए नए रूप में आ रहा है, बहरूपी की तरह आ रहा है। तो ये सब मजलों को हमें समझने के लिए पहले हमें सच्चा होना चाहिए, तभी हमें सच दिखेगा, तभी हमें सच समझ में आएगा। क्योंकि मुझे भी पता नहीं था, मैं भी सिर्फ किताबें पढ़ता था, डिग्रियाँ ले ली, बाद में समाज में आया तो देखा इतना पॉलिटिक्स न्यूरोसर्जन को भी तकलीफ़ दे रहा है। तो ये पॉलिटिक्स क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों हमें तंग कर रहे हैं, क्यों? मतलब अगर मेडिकल फील्ड में हम सच बोलेंगे तो हमें एक कोने में धकेल दिया जाएगा। शुरू में मैंने न्यूरोसर्जरी में ये किया कि हम अननेसेसरीली ऑपरेशन अवॉइड कैसे करें, और उसके लिए कुछ कॉम्प्लिकेशंस कम करने के लिए कुछ टेक्निक्स बनाए, ऑपरेशन अवॉइड करने के लिए कुछ दवाई, ये प्रोटोकॉल्स बनाए। तो मुझे कोई सुनने वाला ही नहीं, और मेरे आवाज़ को इतना दबा रहे थे, मुझे लगा ये क्यों दबा रहे हैं? क्योंकि अगर ज़्यादा ऑपरेशन होगा तो कोई किसी को मुनाफा होगा, अगर मतलब अननेसरी एमआरआई करेंगे, सीटी करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे तो कोई मुनाफा किसी को तो लगेगा ना। तो ये पैसे के पीछे कैसा चल रहा है? तो ये पैसे के पीछे भी है, और पैसा किससे लूटना है। अभी बाद में मैं लड़ता रहा MLA MP इलेक्शन, यहाँ राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, हमारे ओखलीकर संघा का इलेक्शन था, भारत कोऑपरेटिव क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंक का था। वो सब लड़ने के बाद मुझे लगा इलेक्शन में जो घपला है वो EVM मशीन से है। और मुझे 2018 में BAMSEF का एक बंदा मेरे पास आया और बोला ये एक ही BAMSEF संगठन है जो EVM के खिलाफ को लड़ रहा है। क्योंकि मैं तो तब कोई और पार्टी में था, कोई मनवादी के, बहरूपी के पार्टी में। तो बाद में मैं उधर से इधर आया, तो तब से 6 साल हो गए। 6 साल में जितना सच BAMSEF और बहुजन मुक्ति पार्टी में देखा है उतना सच किसी और पार्टी में नहीं है। क्योंकि इसमें सच है, इसलिए इसको धकेल के कोने में डाला जा रहा है, और जो भी यहाँ पे आते हैं उनको कुछ ना कुछ ऑफर दे के उठा के लेके जाते हैं कोई और पार्टी में। इसीलिए हमारा संगठन इतना बढ़ नहीं रहा, और हमारे पार्टी इतना स्ट्रांग नहीं हो रहा, और मतलब हमारी मेंबरशिप बढ़ जाए एटलीस्ट, वो चाहिए, क्योंकि वो होने पे भी वो पाबंदी लगा रहा है। तो ये षड्यंत्र तो बहुत मतलब सूक्ष्म तरह के होता है। आपको अभी आप कितने लोग आए, बाद में आपको कोई कांग्रेस वाला आएगा, कोई बीजेपी वाला आएगा, कोई SFI वाला आएगा, SDPI,
कोई भी उठा के लेके जाएगा। तो एटलीस्ट आपको थोड़ा मुनाफा होगा, वो अच्छा है, वही वही बेनिफिट है हमारे लिए कि हमारे पास जो आया उनको कुछ बेनिफिट हुआ। तो ये सब क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमें समझना चाहिए कि कौन कर रहा है। बाद में जब कोविड के टाइम पे मुझे ये पता चला कि ये सिर्फ धर्म का लड़ाई नहीं है, ये जगह का, मतलब कोई कर्नाटका या गुजरात या इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई नहीं है, पर ये एक जेनेटिक्स की लड़ाई है। जेनेटिक्स ऐसा है कि नीले आंख वाले यूरोपियन जो रोमन शाही थे, वो उनके नस्ल वाले बोलते हैं। उनके नस्ल वाला एक बंदा है किल गेट्स करके, उसका असली नाम है बिल गेट्स, पर उसका मतलब काम के हिसाब से वो किल गेट्स है। वो किल गेट्स क्या, उसकी दादी बोलती थी नीले आंख नस्ल के आदमी, मतलब इंसान, वो सर्वश्रेष्ठ इंसान है, सिर्फ उनको ही पृथ्वी पे रहना चाहिए, और बाकी सारे काले आंख वाले अफ्रीकन लोग, वो जैसे अनाज के बीच में जो पौधा आता है ना, जो वो नहीं चाहिए, वीड्स बोलते हैं, तो वो वीड जैसा है, उनको हमें ख़त्म करना चाहिए। तो ऐसे ये जो नस्ल की लड़ाई है, नीले आंख वाले गोरे चमड़े वाले यूरोपियन नस्ल से, और काले आंख वाले, काले चमड़े वाले अफ्रीकन नस्ल से। तो भारत के मूल निवासी कौन है? भारत का भूखंड अफ्रीका से जुड़ा हुआ था, वो अलग होके आके एशिया खंड को दबा दबा के हिमालय पर्वत बना। हमने सोशल स्टडीज़ में पढ़ाया है स्कूल में, याद है ना? किसी को याद नहीं तो याद है, जाके अपने बच्चों के ये किस पुस्तक ले लो, उसमें लिखा हुआ है। तो ओरिजिनली भारत के मूल निवासी सारे अफ्रीकन लोग हैं। अभी भी आप लोग आदिवासी लोगों को देखेंगे, या जैसे सोलिगा, ये सब कम्युनिटी देखेंगे, तो उनके घुंघराले बाल है, काले लोग हैं। और बाद में जब भूखंड इधर जुड़ा, उसके बाद यूरोप से जो भी नीले आंख वाले वो आए, और वो कहाँ से आए? यूरोप से, यूरेशिया मतलब ये अफ़गानिस्तान, बाद में पाकिस्तान, ये हिंदू कुश माउंटेन के यहाँ से, और बाद में पहले आए गुजरात और राजस्थान। तो गुजरात और राजस्थान में मेजॉरिटी आप वही लोग नीले आंख वाले देखेंगे। और जब नीले आंख वाले काले आंख वालों के, क्योंकि जो आए वो सारे आदमी लोग थे, वो मतलब औरत को नहीं लेके आए साथ में, तो इसलिए वो काले आंख वाले, नीले आंख वाले आदमी लोग आए, और काले आंख वाली भारत की मूल निवासी महिला के साथ अपने बच्चे बनाए। तो शुरू में नीले से हरा हो गया आंख, बाद में हरा से पीला हो गया। नीला हरा आंख वाले आपको देखेंगे तो अडवाणी, ये मुरली मनोहर जोशी, सुब्रमण्य स्वामी, और आपके बहुत सारे मौलाना भी है, और बहुत सारे अपर क्लास मुस्लिम लोग हैं ना, जो मुझे वो याद नहीं है कौन कौन से कास्ट वाले हैं। तो हर एक शिया सुन्नी सब में वो भी है। और हमारे सारे रिलीजन, मतलब धर्म में, सारे कास्ट में ऊपर जो आईएएस ऑफिसर्स या स्वामी जी या मौलाना या बिशप, ये सब लोग हैं, या जुडिशरी में है या मीडिया में जो भी है इम्पोर्टेंट लोग हैं, वो सारे नीले आंख वाले हैं। तो नीले हरे आंख वाले हैं। उसके बाद थोड़ा और काले आंख वाले औरत से बेटा किया, तो हरे से पीला हो गया। हमारा बोम्माई, बसराज बोम्माई देखा है ना, वो पीले आंख वाला है। तो वैसे बहुत सारे लोगों को देखेंगे तो समझ में आएगा। और उसके बाद और मतलब पीले आंख वाले काले आंख वालों से बच्चे करेंगे तो उनके होंगे थोड़ा डार्क ब्राउन होंगे, तो नहीं लाइट ब्राउन होंगे। और लाइट ब्राउन आंख वाले, मेरा भी लाइट ब्राउन है, तो मेरे में भी करीब 30% रोमन जीन्स है और 70% अफ्रीकन जीन्स है। तो उसके बाद जो लाइट ब्राउन आंख वाले काले आंख वाले से बच्चे करेंगे तो डार्क ब्राउन आंख आएगा। तो डार्क ब्राउन आंख वाले बहुत सारे, पर मैंने जो देखा कोविड में जो भी इंजेक्शन लगवाए, ज़्यादातर काले आंख वाले मरे, और या तो डार्क ब्राउन आंख वाले, क्योंकि ये कोविड वायरस एक टारगेटेड मिसाइल है। ये रोमन लोग पहले उन्होंने एक बंदर में
अपना इम्यूनिटी कम करने वाला एक वायरस था, STLV करके, सिमियन टी सेल लिम्फोट्रोफिक वायरस। उस वायरस को लेके उन्होंने इंसान को इन्फेक्शन करने वाला ताकत दिया उस वायरस को। इसको बोलते हैं गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च। मतलब गेन ऑफ फंक्शन मतलब उसको वो ताकत देने वाला, मतलब उसको वो कार्य क्षमता देने वाला एक रिसर्च है। वो मेडिकल रिसर्च है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिसर्च है। मतलब कोई प्रोटीन, इंसान का प्रोटीन लेके उस वायरस के अंदर डालेंगे तो ही वो वायरस इंसान को इन्फेक्शन करेगा। तो ऐसा करके उन्होंने अफ्रीका में छोड़ा था और बहुत सारे, उसको ह्यूमन टी सेल लिम्फोट्रोफिक वायरस बोलते हैं। वो बहुत सारे अफ्रीकन लोगों को मारा था। वो उसी को बाद में हम लोग HIV बोल रहे हैं। तो उसके जो बीमारी, एड्स की बीमारी होती है, वो अफ्रीकन लोगों को मारने के लिए 1980 में जो टेक्नोलॉजी से, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से बना हुआ वायरस था। उसी टाइम पे आपको पॉलिटिक्स में कुछ बदलाव आया, याद है? EVM मशीन आया, वही टेक्नोलॉजी, क्योंकि वो रोमन टेक्नोलॉजी है, ये भी रोमन टेक्नोलॉजी है। क्योंकि रोम, अलेक्जेंडर आया था ना भारत में, कुछ लेके नहीं जा सका। मतलब इधर वो मरते वक्त भी खाली हाथ बाहर आके कॉफिन से बाहर लगा के गया। पर उसके नस्ल वाले सारे लोग पूरी दुनिया में, सब देशों में उनका नस्ल बरकरार कर रहे हैं। उनके नस्ल के लोगों को बना के, उनको दलाल बना के, उनसे काम करवा के उनको ऊपर बिठा रहे हैं। अभी एक बसवराज बेंच वरडी मठा एक प्रोफेसर है कंप्यूटर साइंस के, बहुत सीनियर। मतलब उन्होंने एक रिच रायचूर करके प्रोजेक्ट बनाया। तो प्रोजेक्ट को लेके IAS ऑफिसर के पास जा रहा है, बहुत सारे लोगों के पास जा रहा है, कोई भी उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा। मैंने वो शुरू में सोचा, वो उन्होंने सोचा क्योंकि करप्शन तो करना ही है इन लोगों को, कमीनों को, IAS ऑफिसर और पॉलिटिशियन और जुडिशरी को, तो इसलिए इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। तो मैं ऐसे ही बात कर रहा था उनसे, ठीक है। मैंने तो देखा वो छोटे थे, थोड़ा काले थे और काले आंख वाले थे। बट लिंगायत लोगों में बेंच बरडी मठा मतलब एक अपर क्लास है लिंगायत लोगों में। पर बाद में मैंने बोला अगर आप नीले आंख वाले होते और थोड़े गोरे चमड़े वाले होते तो शायद आपको इस प्रोजेक्ट का कुछ पैसा भी मिल जाता गवर्नमेंट की तरफ से। वो क्यों बोला? क्योंकि ये नस्ल का मामला है, ये जाति का। आप तो ऊपर वाले जाति के हो कर्नाटका में, और फिर भी आपका बात नहीं मान रहे क्योंकि आप जेनेटिक्स में नीचे वाले हो। मतलब तो बाद में उसने बोला मेरा एक कज़िन है, वो तो लोफर है, लफंगा है, लंबा है और गोरा है और येलो आंख वाला है, उसको सारे लोग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो मैंने उसको याद दिलाया कि उसके बेंच बरडी मठा के मठाधीश भी नीले आंख वाले होंगे। हाँ, उसने बोला। तो ये जेनेटिक्स का मामला हमें समझना चाहिए। पर जेनेटिक्स मतलब सारे नीले आंख वाले बुरे लोग नहीं हैं, उसमें भी अच्छे लोग हैं। पर जो कमीने हैं, वो जो गलत काम कर रहे हैं, उसको वो लोग मतलब ठीक नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो भी भागीदारी है। जैसे कि कोई धर्म के लोग कुछ गलत कर रहे हैं, उसको उसी धर्म के दूसरे लोग उसको मतलब ठीक नहीं कर पाते, तो या तो वो छुपे भागीदारी है या तो अंदर नीचे से कोई उसका लाभ उठाने वाला है। तो इनसे हमें चौकन्ना रहना चाहिए पहले, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन था कि कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, वो तो समझ में नहीं आ रहा है। कौन अच्छा है, कौन बुरा है, तो मन को सोचो, मन की तरफ देखो कि कोई भी इंसान, उनकी सोच को देखो, उनकी बात को देखो और उनके जीने की तरीके को देखो। जो सच्चे हैं, जो सिंपल मतलब सादगी से जी रहे हैं और दूसरों की मदद कर रहे हैं और दूसरों की भलाई चाहते हैं, तो वैसे वाले लोगों को हमें समझना चाहिए और उनको सलाह देना चाहिए, उनको हौसला बढ़ाना चाहिए, उनको समाज में आगे आने के लिए हमें सपोर्ट देना चाहिए। तभी हम हमारे लिए सारे कानून और सुविधा बरकरार रख सकते हैं, नहीं तो कोई और उठा लेगा। और उसमें भी मैं बोलता हूँ, सारे IAS ऑफिसर, सारे जुडिशरी, सारे पॉलिटिशियंस काले आंख वाले होने चाहिए भारत में।
क्योंकि मूल निवासी है। यूनाइटेड नेशंस का एक 1990s का एक ये लॉ है कि हर एक देश में मूल निवासी को ही राज करना चाहिए, दूसरे लोगों को वो आए। जैसे दुबई में आप लोग जाएंगे तो आप कोई भी ज़मीन खरीद नहीं पाएंगे, सिर्फ लीज में ही लेना पड़ेगा ना वो, कोई भी बिजनेस वाले यहाँ से भी तो वैसे हर एक देश में मूल निवासी को ही उस देश की भूमि का हक होना चाहिए। तो ऐसा हमें, तो उसके बाद अभी आपको ये भी पता चलेगा कि सुब्रमण्य स्वामी, मुरली मनोहर जोशी, आडवाणी, इन सब के दामाद भी मुस्लिम हैं। हार्डकोर आरएसएस है जो हिंदू धर्म, कट्टर हिंदूवादी बोलते हैं, और उनके दामाद मुस्लिम। क्यों? ये सब नीले पीले आंख वाले हैं और उनके दामाद भी नीले पीले आंख वाले ही रहेंगे। तो अभी नस्ल का समझ में आया आपको? आंखों, ये इतना सिंपल है, क्योंकि हम न्यूरोसर्जन्स हमेशा आंख देखते रहते हैं हर एक पेशेंट का, तो उसमें दिख गया। बाद में मुझे पता लगा कि इन्होंने आधार कार्ड में भी हमारा आंख का स्कैन इसीलिए किया हुआ है। अभी नीट एग्ज़ाम लिखोगे, सीईटी एग्ज़ाम लिखोगे तो नीले आंख वाले को +10 मार्क्स, हरे को +7, पीले को +5 और लाइट ब्राउन को -5, डार्क ब्राउन को -7 और काले आंख वालों को -10। वो पेगासस करके वायरस मालवेयर डाल देते हैं उसी OMR शीट के, तो उसी में वो कितना भी मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो ये समझो कि कौन अच्छा है, पहले आप उनके दिमाग को सोचो, बाद में आंखों को भी देखो, बाद में उनकी बोली को देखो, बाद में उनकी कर्म को देखो, तो समझो कौन अच्छा है कौन बुरा है। क्योंकि हम तो कितने साल से BAMSEF संगठन कर रहे हैं। एक BAMSEF को तो दीदी लेके गई, तो वो सिस्टर कंसर्न है, अभी ये ब्रदर कंसर्न है। तो दीदी BSP लेके गई तो ब्रदर कंसर्न ने BMP खड़ा कर दिया। अभी ये इतने साल से काम कर रहा है, पर फिर भी क्यों हमें मतलब इम्पोर्टेंस नहीं है, हमें पॉलिटिकल पावर नहीं मिला, क्योंकि वो EVM मशीन भी उन्हीं को दे रहा है, जो नीले आंख वाले या पीले आंख वाले या हरे आंख वाले या उनके गुलाम हैं, या किसी का करप्शन का फाइल है जो ब्लैकमेल करके उनका हड्डी मरोड़ के उनको अपना काम करा सकते हैं, उनको ही जिताएंगे। तो ये नौटंकी जो पपेट लोगों का है वो बंद होना चाहिए। तो उसके लिए हमें समझना चाहिए, पहले सच्चे बनो, सच्चा समझो। और आजकल एक और गलत चीज़ मैं देख रहा हूँ कि अभी इस्लाम को तो नीले आंख वालों ने कब्ज़ा कर लिया, क्रिश्चियनिटी तो उन्होंने कब्ज़ा कर लिया, अभी लिंगायत धर्म को भी उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। येडियुरप्पा लिंगायत लीडर, वो भी नीले हरे आंख वाला है, बहुत सारे लिंगायत मठाधीश भी नीले आंख वाले हैं। और बाद में अभी आजकल हमारे गौड़ा में भी तो एक जस्टिस सदाशिव है जो गोरे हैं, लंबे हैं, नीले आंख वाले, वो सब आयोग में बैठे रहते हैं। पर काले आंख वाले जस्टिस KL मंजुनाथ, उनको सुप्रीम कोर्ट जाने नहीं दिया और उनके ऊपर एक छोटा सा साइट के हिसाब से उसको मतलब धकेल दिया और उनको कोविड का इंजेक्शन दिया। इंजेक्शन देने के 20 दिन बाद वो भी हार्ट अटैक होकर सब मर गए, क्योंकि उनका आँख काला है। तो जो आजकल हमारे सिद्धार्थ साहब है, बुद्धिस्ट है, तो वो बुद्ध धर्म को प्रचारण करते हैं। पर हमारे गिरिनगर में कृष्णा भट्ट है, एक हार्डकोर RSS BJP का, उसके रिश्तेदार का एक लड़का गोरा चट्टा हरे आंख वाला, उसके हाथ पे बुद्धा का टैटू है। तो बुद्धा धर्म को भी वो हड़पने के लिए ऑलरेडी तैयार कर चुके हैं। तो इसलिए वो अल्टरनेटिव, अभी इस्लाम ठीक नहीं है, क्रिश्चियनिटी ठीक नहीं है, हिंदू ठीक नहीं है, तो आओ बुद्धा के धर्म में, तो हमारा दुकान तैयार है, खरीदो हमारे दुकान से। तो ये रोमन साहित्य है। तो ये इसके अलावा हमारे बारिशों में ये पॉइज़न डाल रहे हैं, हमारे जहन में भी पॉइज़न डाल रहे हैं। ये 5G रेडिएशन हो या क्या बोलते हैं टारगेटेड टॉर्चर करके एक डिवाइसेस भी है। तो सच्चे बनो, सच्चे लोगों से जुड़ो और सच्चा काम करो। हम एक सत्युग बनाएंगे और हमारे जीवन में, हमारे जीवन काल में ही हम जन्नत देखेंगे। इसी भूमि में हम जन्नत को समझेंगे। जन्नत
कि जन्नत की जीना जिएंगे। बाद में है कि नहीं पता नहीं, वो सब, क्योंकि इन्होंने हर एक धर्म में इतने सारे झूठ फैला दिए, इतने सारे दोगलापन किए। हर एक धर्म में अच्छी चीज़ है, जीने की तरीके हैं, पुराने इतिहास क्या है वो भी है। मतलब करीब पृथ्वी का इंसान का इतिहास करीब 25,000 ईयर्स कुछ बोलते हैं, पर हमें इतिहास 5,000 साल का पढ़ाते हैं। तो बाकी 20,000 साल का इतिहास तो उन्होंने पढ़ा नहीं रहे। तो उतने इतिहास वाले इंसान लोग हम वापस हमारी पृथ्वी को एक जन्नत बनाने की तरफ हमें कोशिश करना चाहिए। तो एक और चीज़ है, इलेक्शंस में ईवीएम को हटाना पड़ेगा। और उसके पहले मैं अभी एमएलसी इलेक्शन लड़ा था। एमएलसी मतलब जो भी ग्रेजुएट्स है, जो भी टीचर्स है, प्लीज़ रजिस्टर करो वो, क्योंकि वोटर रजिस्ट्रेशन वो खोलते हैं, वो अनाउंसमेंट होता है इलेक्शन के 1 साल पहले। एटलीस्ट आपको 10,000 रुपये तो मिल जाएगा। टीचर्स कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए 10,000 दिए थे, कोई मतलब पैसा तो मिल जाएगा एटलीस्ट एक, क्योंकि उसमें हम बदलाव ला सकते हैं। दूसरे ईवीएम के मशीन इलेक्शन में, अभी अमेरिका के इलेक्शन में भी वही करने वाला है, वो ट्रम्प को जिताना है या जो भी जीते वही रोमन शाही का गुलामी करेंगे। तो लास्ट ख़त्म कर देता हूँ। तो रिप्रेजेंटेशन, इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन अभी इनडायरेक्टली हो रहा है। वो दामाद लोग या बहू लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम के, क्योंकि मुस्लिम लोगों को कोई सीट नहीं दिया ना, तो उन्होंने इनडायरेक्टली दे चुके हैं। क्योंकि सोनाक्षी सिन्हा अभी एक मुस्लिम को शादी किया, तो शत्रुघ्न सिन्हा एमपी बनेगा, तो उसको भी वो नीले आंख वाले मुस्लिम को भी पैसा जाएगा, उसको भी कुछ सारे सहूलत जाएंगे। और बाकी मैं लिख के रखा क्या कि भूल जाता हूँ कभी, ठीक है। और चौकन्ना किससे रहना है, हमारे आपके धर्म में ही कुछ मौलाना है जो पहले एक बात बोलते हैं, बाद में दूसरी बात उल्टा बोलते हैं, वो नीले आंख वाले हैं। मैं नाम बोलना नहीं चाहता। तो आइए हम लोग पहले सच्चे बने, सच्चा सत्ययुग बनाएं, और इस पृथ्वी में हमारे जीवन में ही जन्नत की सुविधा हम सब पाएँ। थैंक यू।